जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ध्रुव फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो ज्यादा पावर का यूज कर लेता है, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगता है और ध्रुव बेहोश हो जाता है। अब आगे एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही टीचर विदुर ध्रुव को बेहोश होते हुए देखते हैं, वैसे ही वो जल्दी से उसके पास आते हैं और उसे आवाज लगाते हैं, ध्रुव अपनी आंखें खोलो। ध्रुव जब विदुर देखते हैं कि ध्रुव उनके आवाज लगाने से भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा है, तो वो तुरंत कोई सा मंत्र बोलने लगते हैं और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलते हैं, जिसमें से सफेद धुआं जैसा कुछ बाहर आने लगता है और वो ध्रुव के पूरे बॉडी को ढक लेता है। तभी विदुर ध्रुव को देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है, और विदुर ध्रुव को ठीक करने लगते हैं और ठीक करते हुए ही मन कहते हैं, अब से मेरा भविष्य भी तुम पर निर्भर है और कल से तुम्हारी जिंदगी में एक नई दिन की शुरुआत होगी। ये कहते हुए विदुर ध्रुव को ठीक करते हैं और साथ ही उसके पावर को शून्य रैंक के तीसरे सितारे से चौथे सितारे तक बढ़ा देते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहां पर बोली लगाई जा रही है। वहां पर तीनों शाही परिवार से लोग आए थे, यानी शौर्य दल, लश्कर दल और आमिष दल के मास्टर्स भी यहां इस बोली में आए थे। उस बोली को करवाने वाली एक लड़की थी जिसका नाम सायरा दरबार था। वहीं दूसरी तरफ होश आने पर जब ध्रुव को ये पता चलता है कि वो शून्य रैंक के चौथे सितारे पर आ गया है, तो वो अब काफी ज्यादा खुश होता है। वही टीचर विदुर एक मोदक को वैक्यूम हैंड टेक्निक से हवा में उठाकर खाते हैं और तभी ध्रुव भी अब एक टेक्निक सीखने को कहता है, जिस पर टीचर विदुर कहते हैं ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक की लो लेवल की है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने पर तुम 1 टन का पत्थर भी उठा सकोगे, और अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तब तुम अपने दुश्मन के अंदर का खून भी निकलने में सक्षम हो जाओगे। ये टेक्निक एक तरह की आयरन हैंड स्टोन की मदद से की जाती है, जो ध्रुव ने पहले ही शॉप से खरीद ली थी, और जो उसने आयरन हैंड स्टोन खरीदी थी उसके अंदर फायर की भी पावर थी। अब ये सब देख ध्रुव फुल मोटिवेट हो जाता है और टीचर विदुर से ये सब सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब थोड़ी देर बाद ध्रुव अपनी फैमिली के कॉम्बैट एरिया में जाता है। वहां पर इरा और एक वॉरियर की प्रैक्टिस फाइट चल रही थी, जिसमें इरा बड़ी आसानी से वॉरियर को हरा रही थी। वहीं अपने भाई को देखकर इरा को पहली ही नजर में उसकी लेवल इंक्रीज होने का पता चल जाता है। इस पर वो काफी खुश होती है। अब ध्रुव को रिंग के अंदर देख वो वॉरियर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि अभी भी ध्रुव के उस डील से अभी भी नाराज थे जो उसने लारा जान के साथ की थी। उस वॉरियर का नाम सनी था और वो ध्रुव का दूर का भाई था, और वो शून्य रैंक के 7वें सितारे पर था। और कुछ देर बाद इरा अपने भाई को फिर एक जगह ले जाती है और उसे एक किताब देती है, जिसके अंदर शून्य रैंक के चौथे सितारे वाले वॉरियर के लिए कई सारी ट्रेनिंग के बारे में लिखा था। अब किताब पाकर वो एक्साइट हो जाता है और सीधे अपने टीचर विदुर के पास जाकर इस बुक में लिखी रॉक शैटरिंग टेक्निक के बारे में बताता है, जिस पर टीचर विदुर उस टेक्निक को बेकार बताकर उसे ऑक्टेन ब्लास्ट की टेक्निक बुक देते हैं। ऑक्टेन ब्लास्ट को सीखने के लिए शून्य रैंक के 5वें सितारे पर होना जरूरी था, इसीलिए अब ध्रुव उनसे 5वें सितारे की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं हमें दूसरी तरफ लारा जान दिखती है, जो एक माउंटेन पर ट्रेनिंग कर रही थी। वहीं टीचर विदुर और ध्रुव एक जंगल में जाते हैं, जहां ध्रुव की शून्य रैंक के 5वें सितारे पे पहुंचने की उसकी ट्रेनिंग शुरू की जाती है, जहां पर उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर कई अटैक किए जाते हैं। ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक के अंदर हाई लेवल में आती है, और जो उसमें महारत हासिल कर लेता है तो वो 8 गुना ज्यादा शक्ति से अटैक कर सकता है। तभी टीचर विदुर फिर ध्रुव से कहते हैं कि तुम्हें अभी और भी इंग्रेडिएंट लाने होंगे। ये सुनते ही ध्रुव अब टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने अभी तक पिछले इंग्रेडिएंट्स के पैसे इरा को नहीं लौटाए थे। फिर ट्रेनिंग खत्म।
होने के कुछ देर बाद अब वो दोनों फिर उसी बोली लगाने वाली जगह यानी दरबार महल जाते हैं और वहीं लिक्विड पोशन उसमें बेचने का डिसाइड करते हैं जो टीचर विदुर ने उन इंग्रेडिएंट से बनाया था। उस पोर्शन को अमृत धारा कहा जाता है। वहां सायरा दरबार अमृत धारा की क्वालिटी चेक करती है और उससे अच्छी क्वालिटी का ही पाती है। वही रिंग के अंदर टीचर विदुर को पता चल जाता है कि सायरा दरबार एक सीधी साधी लड़की नहीं है और ये बात ध्रुव को भी समझाता है। अब सायरा दरबार बातों बातों में ही ध्रुव के करीब आकर उसका फेस देखने की कोशिश करती है, जिस पर ध्रुव समझ जाता है और उसको मौका रहते ही दूर कर देता है। वही अब अमृत धारा की बोली लगाई जाती है और उसकी खूबी बताई जाती है। असल में इस अमृत धारा से 0 रैंक से एकलव्य रैंक तक पहुंचने की स्पीड बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता है। और साइड इफेक्ट्स ना होना बहुत खास बात है, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लारा जान ने भी जो लिक्विड लाया था उसका भी यही काम था, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। वही इस अमृत धारा की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं था, यानी ये बहुत ऊंचे दाम में बिकने वाला था। वही शौर्य दल का लीडर अरेंद्र शौर्य इसे अपने बेटे ध्रुव के लिए किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते थे और ये बात आमिश दल के लीडर अब्राल आमिश को पता था। इसलिए अब्राल आमिश एक प्लान बनाता है और वो अरेंद्र शौर्य से ऊंचे ऊंचे बोली लगता है, जिस पर न चाहते हुए भी अरेंद्र शौर्य को अपनी बोली बढ़ानी पड़ती है। जिस पर सूर्य दल का मंत्री शौर्य दल के लीडर अरेंद्र शौर्य को समझाता भी है कि अब्राल आमिश जानबूझकर ऊंची ऊंची बोली लगा रहा है ताकि वो हमारे पैसे खत्म करवा के अगले आइटम को आसानी से खरीद सके। जिस पर अरेंद्र दल अपनी मंत्री की बात सुनते हुए भी अपनी बोली को आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए अमृत धारा को किसी भी कीमत पर चाहिए था। जिस पर बोली बढ़ते बढ़ते 40,000 सीके तक पहुंच जाती, लेकिन उसके बाद अब्राल आमिश बोली नहीं लगता है, जिस वजह से 40,000 सीके में अमृत धारा अरेंद्र शौर्य को मिल जाता है। और वही जो अगला आइटम जो था वो विंड स्किल था, उसे अब अब्राल आमिश खरीद लेता है। जिसके बाद एपिसोड यही खत्म होता है। हम जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड को लेकर आएंगे और नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड बाय।